जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। सभी जगहों पर प्रत्याशी आज से 19 अक्टूबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज नगर निगम, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगम में कुल 560 वार्डों के लिए नामांकन भरे जाएंगे। इस बार प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए 5 दिन का वक्त मिलेगा। 18 अक्टूबर को रविवार होने के चलते नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और वो कोरोना संक्रमित है तो वह प्रस्तावक के जरिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेगा। कोरोना के चलते जयपुर में 25 जगहों पर, कोटा में 2 जगहों पर और जोधपुर में 2 जगहों पर नामांकन भरने की व्यवस्था की गई है। रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में प्रत्याशी, उसका प्रस्तावक और एक अन्य व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति है। चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए दीपक गोयल जयपुर से हमारे संवाददाता और कोटा से हिमांशु मित्तल इस वक्त लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करेंगे। क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? नियमों में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, कुछ नई व्यवस्थाएं की गई हैं। किस तरीके से नामांकन का ये पूरा प्रक्रिया चलने वाला है? देखिए, नगर निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और लोक सूचना जारी होने के साथ ही जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जयपुर सहित कोटा और जोधपुर में चुनाव हो रहे हैं। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में चुनाव है और 250 वार्डों के अंदर ये चुनाव होना है। यानी कि इस बार 250 वार्डों के अंदर जो प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोरोना का काल चल रहा है, भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले जयपुर कलेक्ट्रेट में शोर शराबा देखने को मिलता था, लेकिन इस बार विभाजन कर दिया गया है। तो अलग अलग जगहों पर, यानी कि 25 जगह चिन्हित की है जहां पर रिटर्निंग अधिकारियों को नियुक्त किया है और साथ में उन जगहों पर वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए बैठेंगे और प्रत्याशी है अपने वार्ड के अनुसार उन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेगा। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी हैं म्युनिसिपल अत्तर सिंह नेहरा, उनसे बात करेंगे। सर, लोक सूचना जारी हो गई है, किस तरह की तैयारी है? समय भी कम मिला इस बार नगर निगम चुनाव में। तैयारी पूर्ण है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब राज्य सरकार को निर्देश दे दिए थे और उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया, तभी से हमने अब तैयारी उसी दिन से शुरू कर दी थी। और वर्तमान में हमने करीबन, जैसा कि आपको विदित है, 250 वार्डों के लिए 25 आरओ नियुक्त किए हैं और ये आरओ एक ही जगह में बैठ के विभिन्न शहर के विभिन्न क्षेत्रों में है, जिससे कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे और एक ही जगह पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो। और आज सुबह इनके जो नोटिफिकेशन जारी हो गया और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सर, इस बार अलग अलग जगहों पर करेंगे। यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति नामांकन दाखिल करने आता है या प्रत्याशी की ताल ठोकता है तो वो किस तरह से अपना नॉमिनेशन सबमिट करेगा? जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है और वो अपने प्रस्ताव के जरिए उस नॉमिनेशन को फाइल कर सकता है। उसको स्वयं को आने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि वो अपने प्रस्तावक जो कोविड पॉजिटिव नहीं हो उसके माध्यम से अपना जो नामांकन है वो प्रस्तुत करे और किसी विशेष परिस्थितियों में वो स्वयं आने का इच्छुक हो तो पहले सूचना देनी पड़ेगी, जिसके आधार पर हम जो नोडल ऑफिसर कोविड के लिए लगा रखे हैं, हमने 25 वार्ड पर एक लगाया है, तो 10 नोडल ऑफिसर्स भी चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स को लगाया है। उनकी देख रेख में वो एक दिन पूर्व सूचना देने पर पीपीई किट आदि की व्यवस्था के साथ, जिसका खर्चा उसको स्वयं वहन करना पड़ेगा, उसके साथ वो नामांकन दाखिल कर सकता है। परंतु कोरोना काल में कितना चुनौती भरा है ये चुनाव कराना? निश्चित रूप से काफ़ी चुनौती भरा है, क्योंकि इसमें शहर में छोटी छोटी गलियां हैं और उसमें विशेष रूप से हेरिटेज में जहां की बिल्डिंग्स में नंबर ऑफ जो बूथ्स हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। फिर भी चूंकि नंबर ऑफ बूथ्स बढ़ा दिए गए हैं, ऐसी परिस्थिति में एवरेज करीबन 550 से 600 से अधिक बूथ वोटर्स एक बूथ पर नहीं है, तो वो तत्परता से मेरा लगता है कि समय ज़्यादा नहीं लगेगा और वो लोग अपना वोट ना समय अवधि में शीघ्रता से उपयोग कर सकेंगे। जयपुर शहर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से पालना कराई जाएगी? सर, जैसा कि बताया कि कोरोना के लिए इसी लिखवारा से जो 25 आरओ लगाए हैं वो कोरोना के मद्देनजर ही लगाए गए हैं, जिससे कि कहीं एक जगह भीड़ नहीं हो। दूसरा, जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं वो भी कोरोना के मद्देनजर ही बढ़ाए गए हैं, जिससे लोगों की ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो और उनका हर एक को मतदान के लिए ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़े और शीघ्रता से अपना मतदान करके वो अपने निवास स्थान वापस जा सके। महिला की सीट है जयपुर में नगर निगम, हालांकि अब अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कम निकलती है पुरुषों से ज़्यादा कम। ये तो मैं नहीं समझता, क्योंकि महिलाओं के लिए जो वार्ड रिजर्व है उसमें तो लड़ ही सकते हैं और जनरल वार्ड में भी लड़ सकते हैं। इस ऐसी परिस्थिति में महिलाओं के लिए चुनकर आने में कोई कठिनाई नहीं है। और अब आगे वर्तमान परिस्थिति में अपने देख भी रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी आगे आ रही हैं और मेरा
बिल्कुल ये एक अच्छा संकेत है कि महिलाएं भी जो है, चूंकि वो घर को बड़े आसानी से संभालती हैं, ऐसे ही अपने शहर को भी वो आसानी से संभाल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर गांव के अंदर बड़ा ठीक उत्साह है देखने को मिला। दीपक, बिल्कुल 82% व्यवस्थाएं जो है वो पोलिंग रही। बिल्कुल दुरुस्त हैं और जैसा बातचीत में स्पष्ट है कि चुनौती तो है कोरोना काल में चुनाव कराना, लेकिन उसके लिए पर्याप्त तैयारियां भी की गई हैं।